वेलकम टू सेक्टर एसएससी क्लासेस। आपका सेक्टर एसएससी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक चैप्टर जो मैंने आपको कल बताया था कि मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। वैसे मैं ऑफलाइन क्लासेस में आपको ये लास्ट में पढ़ा दूंगा, या तो अगर आपने ये क्लासेस अभी से ले ली तो आप मेरा वादा है कि जो मैं आपको ऑफलाइन में पढ़ाऊंगा वही मैं आपको ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ। ऑनलाइन में आपके पास सुविधाएं हैं कि आप इस चैप्टर को बार बार देख सकते हैं, पूरे नोट्स आप अच्छे से बनाएंगे इसके। और चैप्टर का नाम है वॉइसेज। मैं ऐसे 2 चैप्टर वॉइसेज, नरेशन, कंजंक्शन, ऐसे धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स आपको पढ़ाऊंगा। वॉइसेज चैप्टर को हम 4 से 5 पार्ट में कंप्लीट करूंगा क्लासों में। आप बहुत अच्छे से इसकी नोट्स बनाएं और इसको पढ़ें, ठीक है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वॉइसेज, बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज को जानते हुए हम इसको पढ़ेंगे। देखो चैप्टर का नाम है वॉइस। वॉइसेस, वॉइस क्या होते हैं? वॉइस होते हैं वाच्य। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वाच्य बोलते हैं, है ना। और छोड़ो हिंदी क्या क्या लेना देना। वॉइस जो होते हैं वाच्य, या वॉइस क्या होता है? वॉइस एक अपने आप में वॉइस, देखो जैसे वॉइस और एक होता है ध्वनि। वॉइस एक तो वॉइस तो क्या है? आवाज है। वॉइस क्या होती है? आवाज। जबकि जो साउंड होती है ना, साउंड, साउंड क्या होती है? साउंड होती है आपकी ध्वनि। साउंड क्या होती है? ध्वनि। और वॉइस क्या है? वाच्य, यानी बोलने का वो जरिया है जिससे आप बोलोगे। बोलने के प्रकार को हम वॉइसेज कहते हैं। अब वॉइसेज होते कौन कौन से हैं, ठीक है ना। वॉइसेज कौन कौन से होते हैं? ये 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, और एक होता है आपका पैसिव वॉइस। एक कौन सा होता है? पैसिव वॉइस। और आपसे पूछा क्या जाएगा? आपसे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करवाएगा, या एक्टिव पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करवाएगा, या फिर हो सकता है कि आपसे वो क्या पूछना चाहे। बोलचाल की भाषा को यूज करने के लिए हमें वॉइस की जरूरत पड़ती है। या फिर हो सकता है आपसे पूछेगा कि एरर पूछ लेगा इनसे रिलेटेड। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। अब होते क्या है एक्टिव पैसिव, ये आपको बताना होगा, है ना। ये आपको बताना होगा। एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है। सब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब जो भी हैं, फिर ऑब्जेक्ट। ये यानी बेसिकली इसमें डूअर जो होगा ना, जो सब्जेक्ट होगा ये होता है कर्ता। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, डूअर। डूअर ये मेन होगा, इसमें डूअर मेन होता है। एक्टिव वॉइस में डूअर क्या होता है? मेन होता है। एक्टिव वॉइस में डूअर मेन होगा। जबकि पैसिव वॉइस में क्या होगा? पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो मेन होता है, फिर वो चेंज, हेल्पिंग वर्ब वगैरह जो भी हैं वो आएंगी। पैसिव वॉइस में इतना ध्यान रखो कि पैसिव वॉइस में कौन होगा? ऑब्जेक्ट मेन होगा। ऑब्जेक्ट मेन होगा। ऑब्जेक्ट मेन होगा मतलब कर्म, जो कर्म होगा वो ज्यादा मेन होगा। कर्म प्रधान बोलते हैं इसको कर्ता प्रधान बोलते हैं। तो मैंने बताया वॉइसेज क्या होते हैं? वॉइसेज वाच्य होते हैं जो बोलने के काम आएंगे, आपकी बात को, अपनी बात को सामने रखने के काम आते हैं। एक एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है। एक्टिव वॉइस जो होता है उसमें जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका जिक्र पहले किया जाएगा। और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का जिक्र पहले किया जाता है। सबसे पहली बात तो हमें यही समझनी है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने लिखा, आपको बताना, आप देखो ध्यान रखना। मैंने आपको बोला राम ने एक साइकिल खरीदी। राम ने एक साइकिल खरीदी, ठीक है। चलो अच्छा बताओ, राम कौन है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। राम ने क्या किया? एक साइकिल खरीदी है। तो इसमें, इस सेंटेंस में आप मुझे बताओ, जो सब्जेक्ट है राम ही तो डूअर है, राम ने किया ना ये काम। तो जब डूअर पहले लिखा जाए, डूअर की ही बात की जाए, डूअर ने कोई काम किया हो, तब वो कौन सा होता है? ये एक्टिव वॉइस है, क्योंकि डूअर मैन है इसमें, इसलिए इसका जिक्र पहले। मैंने लिखा पुलिस ने चोर को पकड़ा। पुलिस ने, एक तो यार ये हिंदी का मामला बहुत, इधर मैं लिख देता हूँ दूसरे पेज पे ताकि आपको समझ में आए एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है, ठीक है ना। चलो एक बार आप इतना नोट करो, फिर मैं एक्टिव पैसिव का लिखूंगा। वेरी गुड, आपने नोट कर लिया। देखो मैंने एग्जाम्पल लिखा। मैंने क्या बोला अभी आपको? मैंने ये बोला कि जो सब्जेक्ट जिसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका जिक्र पहले होगा, और वही क्या है? वो एक्टिव वॉइस है। जिसमें ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट का जिक्र पहले, वो पैसिव वॉइस है। जैसे मान लो मैंने बोला कि, मैंने आपको बोला मैंने एक एग्जाम्पल है, मैं अखबार
या ऐसे बोल दो, लड़के ने अखबार बांटे। मैंने बोला लड़के ने अखबार बांटे, लड़के ने अखबार बांटे, लड़के ने अखबार बांटे। दूसरा मैंने लिखा पुलिस ने, पुलिस की यार हिंदी थोड़ी सी दिक्कत है हमारे साथ। पुलिस ने चोर को पकड़ा, पुलिस ने चोर को पकड़ा। फिर मैंने लिखा मैं आपको सूचना दूंगा, मैं आपको सूचना दूंगा, मैं आपको सूचना दूंगा। ठीक है, मैंने 3 सेंटेंस लिखे आपके सामने। पहला लिखा मैंने लड़के ने अखबार बांटे। अच्छा बताओ किसने बांटे अखबार? लड़के ने। ये काम किसने किया? लड़के ने। लड़का कौन है? हमारा सब्जेक्ट है और इसका जिक्र पहले लिखा है, सब्जेक्ट का जिक्र पहले है, इसी ने ये काम किया, तो ये कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस। पुलिस ने चोर को पकड़ा, किसने पकड़ा चोर को? पुलिस ने। यानी काम किसने किया? पुलिस ने, तो ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट का जिक्र पहले, इसी ने काम किया है, तो भी क्या है? एक्टिव वॉइस हो गया। मैं आपको सूचना दूंगा, कौन देगा आपको सूचना? मैं दूंगा, तो मैं डूअर हुआ और डूअर पहले लिखा हुआ है सब्जेक्ट, तो ये क्या हो गया? ये आपका एक्टिव वॉइस हो गया। यानी अगर इन तीनों सेंटेंसों को आप देखें हिंदी में, तो जो काम कर रहा है, जो डूअर है, उसका जिक्र पहले है और वही इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है, वो ये काम कर रहा है, तो ये कौन से वॉइस है? एक्टिव वॉइस। अब मैं थोड़ा सा अगर इनको चेंज करके लिखूं इधर, जैसे मैंने बोला अखबार बांटे गए, अखबार बांटे गए। मैंने फिर लिखा चोर को पकड़ा गया, चोर को पकड़ा गया। मैंने फिर लिखा आपको सूचना दी जाएगी, आपको सूचना दी जाएगी। अगर आप तीनों सेंटेंसों को देखो, अखबार बांटे गए, किसने बांटे? नहीं बताया, या लिखता तो मैं लिखता लड़के के द्वारा, ठीक है ना। तो जो बांटा है उसका जिक्र नहीं है, उसका जिक्र नहीं है, ये तो काम होने का जिक्र है, अखबार का जिक्र हो रखा है, तो बेसिकली पैसिव वॉइस है। डूअर का जिक्र है ही नहीं। यहाँ मैंने लिखा चोर को पकड़ा गया, किसने पकड़ा चोर को? नहीं बताया, और बताया होगा तो लास्ट में कि पुलिस ने पकड़ा, पुलिस के द्वारा पकड़ा गया, तो क्या होता है? ये पैसिव वॉइस, अभी पैसिव वॉइस है। यहाँ मैंने लिखा आपको सूचना दी जाएगी, कौन देगा सूचना? मैं, आपको सूचना दी जाएगी मेरे द्वारा, तो मैं मेरे द्वारा को पीछे लिखता, यानी जो डूअर है अगर उसको पीछे लिखा है या नहीं लिखा, तो ये कौन सा वॉइस है? पैसिव वॉइस है। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? राधा ने एक गाना गाया, कौन सा वॉइस है? राधा ने एक गाना गाया, कौन सा वॉइस है? अब राधा ने यह काम किया, राधा डूअर है, तो ये एक्टिव वॉइस है। एक गाना गाया गया राधा के द्वारा, एक गाना गाया गया राधा के द्वारा, ये गाना गाया गया पहले लिखा हुआ है, किसके द्वारा लिखाया गया? राधा के द्वारा, तो राधा बाद में, डूअर अगर बाद में तो पैसिव वॉइस है, और डूअर अगर नहीं है तो भी पैसिव वॉइस है। एक बार इतना नोट कीजिए आप, नोट क्या करना है इसको समझने के लिए था। नेक्स्ट, तो यहां से मुझे पता लग गया कि जो एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन बनेगी वो क्या बनेगी? एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस की डेफिनेशन है when the doer is more important, when the doer is more important than the, when the doer is more important than the work, when the doer is more important than the work, अगर डूअर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काम से ज़्यादा अगर करने वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डूअर का जिक्र कहाँ होगा बताओ? सेंटेंस में डूअर का जिक्र होगा सेंटेंस की शुरुआत में, सेंटेंस की शुरुआत में होगा। अगर शुरुआत में हो रहा है तो वो कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। अगर पैसिव वॉइस की बात करें हम, तो पैसिव वॉइस कौन होता है? देखो ऐसे ही हमने लिखा पैसिव वॉइस। अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें, पैसिव वॉइस में क्या होगा बताओ? when the
when the work done is more important, when the work done is more important than the doer, when the work done is more important than the doer, यानी काम का होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है काम करने वाले से। तो बताओ काम करने वाला कहाँ लिखा होगा, डूअर कहाँ होगा? फिर डूअर या तो कहाँ होगा, लास्ट में होगा, या फिर नहीं भी होगा। जब इंपॉर्टेंट ही नहीं तो हो भी सकता है और नहीं भी। समझ में आ गया क्या? एक्टिव वॉइस क्या होता है? जब काम करने वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका जिक्र पहले होगा। पैसिव वॉइस में काम करने वाला नहीं, काम का होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो पैसिव वॉइस से डूअर का जिक्र लास्ट में होगा। ठीक है, तो एक बार नोट कीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, अब हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग क्या है यहाँ पर? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि हमें किसको चेंज करना है? एक्टिव वॉइस को किस में चेंज करना है? पैसिव वॉइस में चेंज करना है। और पैसिव को किस में करना है? एक्टिव में करना है। अच्छा, इस ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या बनेगी फिर? यानी चेंज अलग अलग कलर का यूज करेंगे आज हम। चेंज इन द स्ट्रक्चर, चेंज इनटू द स्ट्रक्चर, इनटू लिख दो, चेंज इनटू द स्ट्रक्चर बट the meaning does not change, but the meaning does not change, but the meaning does not change। यानी आप किस में चेंज कर सकते हैं? स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है? चाहे आप एक्टिव से पैसिव बदलो, चाहे पैसिव से एक्टिव बदलो, इसमें आप मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, बाकी स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो हमें यहाँ तक ये सारी बातें समझ में आ गई कि एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें डूअर इंपॉर्टेंट है, डूअर का जिक्र पहले होगा। जो काम करने वाला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसका जिक्र पहले होगा, तब वो एक्टिव वॉइस है। जो काम करने वाला उसका जिक्र बाद में है या है ही नहीं तो वो पैसिव वॉइस है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई क्या? बोलो भाई। वेरी गुड। अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो आप एक्टिव पैसिव पहचान लेंगे। अगर फिर भी आपको पैसिव पहचानने में दिक्कत है तो पैसिव वॉइस को पहचानने के लिए बस इतना सा चीज़ आपको देखना है। क्या देखना है? कि एक बी की फॉर्म को याद रखना है। बी की हमारी फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, इज एम आर। सेकेंड फॉर्म क्या होती है? वॉज वर। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। एक और फॉर्म होती है इसकी, क्या? बीइंग। तो आपके सामने ये जितनी भी फॉर्म्स लिखी है ना, बी, बीइंग, इज एम आर, वॉज वर, बीन, अगर किसी सेंटेंस को पहचानने एक्टिव है पैसिव है तो पैसिव पहचानना है आपको, एक्टिव तो आ ही जाएगा। पैसिव पहचानने के लिए इन सभी वर्ब्स के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, इन सभी के बाद, इन 8 के बाद, इज एम आर, वॉज वर, बी, बीइंग, बीन के बाद, तो समझ जाना वो कौन सा वॉइस है। तो समझ जाना ये पैसिव वॉइस है। कौन सा वॉइस है भाई? ये पैसिव वॉइस है। कौन सा वॉइस है भाई? पैसिव वॉइस होगा वो। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई है? अरे बोलो हाँ या ना। आ गई है तो आप एक बार नोट कीजिए। फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको बताना है एक्टिव है पैसिव है। चलिए नेक्स्ट, मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपको बताना है एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है। पहला आइडेंटिफाई करना है।
आपके सामने मैंने 10 क्वेश्चंस लिखे हैं, आपको बताना है एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है। पैसिव वॉइस का मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो डूअर इंपॉर्टेंट नहीं है तो डूअर लास्ट में होगा या नहीं होगा। एक्टिव वॉइस में डूअर इंपॉर्टेंट है तो उसका जिक्र पहले होगा तो वो एक्टिव वॉइस है। फिर अगर आपको फिर भी लगता है कि सर अभी हमें नहीं आया पहचान में, तो मैंने आपको बी की कुछ फॉर्म्स बताई हैं। इज एम आर वॉज वर है, इज एम आर वॉज वर बी बीइंग बीन। अगर इनके साथ अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी मिले, सम बिना आंख बंद करके ऐसे टिक कर देना पैसिव वॉइस है। अरे हाँ या ना? चलो अब आप अपना आंसर टिक कीजिए, मैं इनके आंसर बताता हूँ आपको। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो मैं अब आप इनको आंसर बता देता हूँ कि इनका आंसर क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। इसका आंसर होगा क्या? अब पेन थोड़ा सा चेंज करेंगे, रेड ले लेते हैं आज, बिल्कुल। चलो, दे कॉट द थीप, उन्होंने चोर को पकड़ा। किसने पकड़ा चोर को? दे। तो दे कौन है? यही ये प्रोनाउन है, तो ये सब्जेक्ट है यहाँ पर, यही डूअर है। अरे यही तो डूअर है जिसने पकड़ा है, और डूअर का जिक्र पहले, तो कौन सा वॉइस है ये एक्टिव वॉइस है। कौन सा वॉइस है ये? एक्टिव वॉइस। वेरी गुड। अब सब अपने आंसर चेक करना। अ लेटर इज रिटन बाय मंजीत। अच्छा, ये लेटर किसने लिखा है बताओ? ये लेटर क्या डूअर है नॉन डूअर है? आप कहोगे सर ये है तो ऑब्जेक्ट, और यहाँ है क्या? नॉन डूअर है। अरे नॉन डूअर, डूअर थोड़ी है। किसने लिखा है? मैं लेटर तो मंजीत ने, यानी डूअर तो यहाँ लिखा है। और डूअर अगर लास्ट में लिखा है, काम करने वाले का जिक्र अगर लास्ट में है तो वो पैसिव वॉइस होता है। और वैसे भी देखो यहाँ पर इज के साथ, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लिखी है, पैसिव वॉइस ही है। कौन सा वॉइस है दूसरा? पैसिव वॉइस। नेक्स्ट, ईशा लव्स रमन। तो बताओ हु ईशा, कौन कर रहा है प्यार रमन को? ईशा। ये सब्जेक्ट है यानी डूअर है, और डूअर का जिक्र अगर पहले है तो कौन सा वॉइस है ये एक्टिव वॉइस है सर। कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। समाया इज वाटरिंग द प्लांट्स, कौन दे रहा है पानी? वाटरिंग। कौन कर रहा है प्लांट्स को वाटरिंग? कौन कर रहा है? समाया। यानी डूअर, ये सब्जेक्ट ही डूअर है, यहाँ पर सब्जेक्ट ही डूअर है। अगर ये डूअर है तो ये बताओ खुद ही डूअर का जिक्र पहले, तो कौन सा वॉइस है? ये भी एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट, वी हैव वॉन द मैच, कौन जीत गया? वी, यानी हम जीते हैं इस मैच को, और हमारा जिक्र पहले है, तो सब्जेक्ट का जिक्र पहले, तो ये डूअर है। डूअर का जिक्र पहले, तो ये कौन सा वॉइस है? ये भी एक्टिव वॉइस है आपका। नेक्स्ट है आई एम प्लेइंग फुटबॉल, कौन खेल रहा है फुटबॉल? आई, यानी यही सब्जेक्ट है और इसका डूअर का जिक्र पहले है, ये भी कौन सा है? एक्टिव वॉइस है। नेक्स्ट, राहुल राइट्स अ नोवेल, किसने लिखा है नोवेल? राहुल ने, यानी राहुल ही कौन है? यहाँ पर सब्जेक्ट है, और क्या है? ये डूअर भी है। सब्जेक्ट है और डूअर है, तो इसका जिक्र पहले है, डूअर का जिक्र पहले है, तो ये एक्टिव वॉइस होगा। नेक्स्ट, मनोज हैज सबमिटेड द डॉक्यूमेंट्स, किसने सबमिट करवाए डॉक्यूमेंट्स? मनोज ने। तो मनोज कौन है यहाँ पर? डूअर, सब्जेक्ट है और यही डूअर है, सब्जेक्ट और यही डूअर है, तो ये भी कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट, एन आंसर शैल बी गिवन बाय मी, एक आंसर दिया गया मेरे द्वारा। किसने दिया आंसर? मैंने दिया है, तो मेरा जिक्र कहाँ पे? लास्ट में। एन आंसर अपने आप में सब्जेक्ट तो है, लेकिन कैसा है? ये नॉन डूअर है, ये डूअर थोड़ी है। कैसा है? नॉन डूअर, इसने काम थोड़ी किया ये। और यहाँ देखो बी के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, क्या बी के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, तो कौन सा वॉइस है? ये पैसिव वॉइस है। क्या आप ये पहचान पा रहे हैं एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है? एक्टिव वॉइस में डूअर का जिक्र पहले होता है, पैसिव वॉइस में डूअर का जिक्र बाद में होता है या नहीं होता है। और पैसिव वॉइस की खास बात क्या है कि उसमें बी की फॉर्म के साथ इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, इन सब के साथ थर्ड फॉर्म लिखी हो तो पैसिव वॉइस होता है। तो अब ये बताओ, ये पैसिव हो गया। दे नॉब्ड अ पिक पॉकेट, पिक पॉकेट हो जेब कतरा, दे यानी इन्होंने ही पकड़ दबोचा उसको, सब्जेक्ट ही डूअर है यहाँ पर, तो कौन सा वॉइस है? ये भी एक्टिव वॉइस है। क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं? क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं कि कौन एक्टिव वॉइस है, कौन पैसिव वॉइस है, और कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे? ये बात आपको समझ में आ गई है क्या? अरे बोलो हाँ या ना। आपको ये बात पता लग गया एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, कैसे पहचानते हैं, कौन होते हैं? एक बार बताइए, फटाफट से बताइए मुझे एक बार। वेरी गुड, ठीक है। चलो ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई कौन एक्टिव है कौन पैसिव है। इसके नोट्स बना लीजिएगा आप। नेक्स्ट चलो, अब बात करते हैं कि अब हम इतना समझ गए हैं कि एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, ठीक है ना। अब हम इसके चेंज की बात कर लेते हैं, लेकिन चेंज से
चेंज से पहले एक बार देख लेते हैं कैसे। ट्रांसफॉर्मेशन में हम सबसे पहले जो टाइप उठा रहे हैं वो असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस को पढ़ेंगे हम पहले। असर्टिव सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस का एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो असर्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक तो पॉजिटिव सेंटेंस और एक नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव का मतलब सब्जेक्ट के साथ वही हेल्पिंग वर्ब हो या फिर मेन वर्ब हो, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। पैसिव नेगेटिव का मतलब सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब या नॉट का जिक्र उसके बाद में, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, या फिर कोई नेगेटिव वर्ड्स लिख के वो नेगेटिव बना देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इन्हीं को सीख रहे हैं। तो असर्टिव में आपको एक्टिव वॉइस में लिखा क्या मिलता है, इसको ध्यान से समझेंगे। एक्टिव वॉइस में आपको सब्जेक्ट लिखा मिलेगा, फिर लिखी मिलेगी क्या, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब लिखी मिलेगी, फिर क्या लिखा मिलेगा, ऑब्जेक्ट लिखा मिलेगा। मैं ये भी बताऊंगा किसका पैसिव बनता है किसका एक्टिव बनता है, ये भी पता होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमें एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट मिलता है। और जब हम इसका पैसिव बनाते हैं, जब इनका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर कहाँ लिख देंगे, सब्जेक्ट की जगह पर। इस ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे। इस हेल्पिंग वर्ब की जगह पर क्या लिखेंगे, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। क्या लिख देंगे, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। वो क्या क्या होगी वो मैं बताऊंगा। चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब के नाम पर क्या लिखते हैं, मेन वर्ब के नाम पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। फिर क्या लिखेंगे, सूटेबल प्रेपोजिशन। ये क्या होता है सब बताऊंगा मैं भी। फिर लिखेंगे सूटेबल प्रेपोजिशन। और सूटेबल प्रेपोजिशन लिखने के बाद अब इस सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे हम, यहाँ पर यहाँ बना देंगे इसको ऑब्जेक्ट। किसको बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए इधर, ठीक है ना। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाया है, सब्जेक्ट बनाया है। फिर हेल्पिंग वर्ब को चेंज हेल्पिंग वर्ब बनाया है, मेन वर्ब के नाम पर थर्ड फॉर्म लगाई है। फिर सूटेबल प्रेपोजिशन लगा के इस सब्जेक्ट को क्या बना देना है, आपको ऑब्जेक्ट बना देना है। इतना ही काम करना है। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो मैं एक साइड लिख रहा हूँ सब्जेक्ट, एक साइड ऑब्जेक्ट। वैसे देखो नाउन का तो नाउन ही सब्जेक्ट होता है और नाउन ही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। राम का सब्जेक्ट राम और ऑब्जेक्ट भी कौन है, राम, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ प्रोनाउन की, तो यहाँ अगर लिखा है मान लो आई, तो आई सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मी। वी का सब्जेक्ट तो इसका ऑब्जेक्ट अस। यू सब्जेक्ट तो यू का ऑब्जेक्ट कौन है, यू ही है। ही का ऑब्जेक्ट कौन होता है, हिम होता है। सी का ऑब्जेक्ट कौन होता है, हर होता है। इट का ऑब्जेक्ट कौन होगा, इट होगा। दे का ऑब्जेक्ट कौन होगा, दैम होगा। दे का ऑब्जेक्ट कौन होगा, दैम होगा। बाकी नाउन का तो नाउन रहता है, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई। आपको जब भी लिखा मिले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं, फिर हेल्पिंग वर्ब को चेंज हेल्पिंग वर्ब में चेंज करें, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर सूटेबल प्रेपोजिशन अपनी तरफ से लगाना है, फिर सब्जेक्ट को क्या बनाना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना है। अब आप कहोगे सर ये सूटेबल प्रेपोजिशन क्या बला है, तो ये बला भी बता देते हैं हम आपको। ये क्या क्या होते हैं, देखो आप बाई का यूज करेंगे किसके लिए, नेम ऑफ अ पर्सन के लिए। किसके लिए, नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है। इनका यूज करते हैं किसके लिए, नेम ऑफ मीडियम, किसी मीडियम के थ्रू, नेम ऑफ मीडियम। बाकी मैं बताऊंगा इनको फिक्स में कि कौन कौन से कहाँ कहाँ आएंगे। तीसरा एट का यूज कहाँ करते हैं, नेम ऑफ समथिंग, किसी चीज के नाम के लिए, नेम ऑफ समथिंग। विद का यूज कहाँ करेंगे, बाई का यूज करें जरूर नहीं है, विद का यूज कहाँ करेंगे, नेम ऑफ टूल्स और इंस्ट्रूमेंट, नेम ऑफ टूल्स। और एक और रह गया, इन हो गया बाई एट टू। टू का कुछ खास वर्ब्स हैं, जैसे नो आ जाए, मैरी, ऐसी वर्ब्स आ जाए, नो, मैरी, रेस्ट्रिक्ट, है ना। ऐसी कोई वर्ब्स आ जाए तो इनके साथ हम फिक्स वर्ब्स हैं, इनके साथ टू का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सारी नो, मैरी, रेस्ट्रिक्ट और भी बहुत सारी वर्ब्स हैं, तो मैं बता दूंगा आपको। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, सॉरी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, हेल्पिंग वर्ब को लिखना है चेंज हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के नाम पर थर्ड फॉर्म, उसके बाद सूटेबल प्रेपोजिशन लगाना है, इनमें से पांचों में से कोई भी, और फिर इस सब्जेक्ट को क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है। क्या आपको इतनी बातें समझ में आ गई है क्या, वेरी गुड। आप इसको नोट कीजिए एक बार, फिर हम आपको बताएंगे चेंज करके कैसे चेंज होते हैं। बहुत अच्छे, चलो नेक्स्ट।
अब आपको देखना है कि हम बनाएंगे किसका पैसिव। पहले आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि हम पैसिव किसका बनाते हैं। ऐसा थोड़ी ना हर किसी का पैसिव बन जाएगा, पैसिव के लिए कुछ नियम है। देखो हमारी, देखो वर्ब जो होती है ना, वर्ब क्या करती है, वर्ब क्या करती है भाइयों, वर्ब करती है एक्शन। क्या करती है वर्ब? एक्शन करेगी। और ये दो तरीके से एक्शन करती है। एक तो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। कौन सी होती है? ट्रांजिटिव वर्ब। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। और एक होती है आपकी कौन सी? इनट्रांजिटिव वर्ब। दूसरी कौन सी होती है? इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। दो वर्ब्स होती हैं हमारे पास, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। एक तो होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक कौन सी होती है? इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब ये एक्शन कैसे करती है? देखो ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है ना, उसके पास खुद के पास अपना ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट होता है, पता कैसे लगेगा ऑब्जेक्ट है या नहीं? तो वो आंसर करेगी व्हाट का या whom का। ऐसी वर्ब्स जो व्हाट यानी क्या, whom मतलब किसे, किससे, किसको, किसे, किससे, किसको। अगर इनका आंसर मिले, व्हाट और whom का अगर आंसर मिल जाए तो समझ जाना उसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जो किसका आंसर करें? जिनके पास अपना खुद का ऑब्जेक्ट होता है। ऐसी वर्ब्स जिनके पास अपना ऑब्जेक्ट है वो कौन सी होती है? ट्रांजिटिव वर्ब। पता कैसे लगेगा कि ऑब्जेक्ट है या नहीं? तो व्हाट और whom से क्वेश्चन करोगे तो आंसर मिल जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट है, ऐसी वर्ब जिनका ऑब्जेक्ट है, उन्हीं का क्या बनता है? पैसिव वॉइस कंपलसरी। पैसिव वॉइस बनेगा ही बनेगा। ऐसी वर्ब्स जिनका ऑब्जेक्ट है उनका पैसिव वॉइस बनता है। ठीक है, ये हो गई ट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं? जिनके पास खुद का क्या नहीं होता? जिनके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता, जिनके पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता। ये किसका रिप्लाई करती हैं? अगर सेंटेंस में व्हेन, वेयर और हाउ, कब, कहाँ, कैसे, कब, कहाँ, कैसे, अगर इनका आंसर मिले, इन क्वेश्चनों का आंसर मिले तो समझ जाना उनमें क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस भी नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव वॉइस भी नहीं बनेगा। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई कि पैसिव वॉइस किसका बनता है? पैसिव वॉइस उनका बनेगा जो व्हाट और whom का आंसर करेंगे। व्हाट और whom का आंसर करने वाले वर्ड्स ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं और उन व्हाट और whom का आंसर करती है, इसलिए उनका पैसिव वॉइस भी बनता है, ऑब्जेक्ट होता है उनके पास। और जो व्हेन, वेयर, हाउ का आंसर करती है उनका वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, उनका पैसिव वॉइस नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि उनके पास क्या नहीं होता? क्या नहीं होता? ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। एक बार नोट कीजिए। चलो नेक्स्ट। और किसका बनता है और किसका नहीं बनता? बाकी सबका बनता है, लेकिन हाँ एक बात और ध्यान रखें, कुछ क्या होती हैं? नॉन एक्शन वर्ब्स होती हैं। कुछ क्या होती हैं? नॉन एक्शन वर्ब्स। कुछ नॉन एक्शन वर्ब्स होती हैं जिनके अंदर बेसिकली व्हाट और whom का तो आंसर कर रही हैं, लेकिन इनके अंदर क्या नहीं हो रहा? एक्शन जनरेट नहीं हो रहा। एक्शन नहीं होगा, एक्शन नहीं हो रहा। और एक्शन नहीं हो रहा है तो उनका भी पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? जब एक्शन नहीं हो रहा तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। वैसे व्हाट और whom का आंसर तो करती हैं वो, लेकिन उनमें एक्शन जनरेट नहीं हो रहा, इसीलिए वो क्या है? नॉन एक्शन वर्ब है, इसलिए उनका भी पैसिव नहीं बनेगा। कौन कौन सी हैं ये? जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, है ना, हैज, हैव, हैड, सीम, लुक। कई नॉन एक्शन है, कई बार एक्शन नहीं होता इसमें। लुक, रिजेंबल, है ना, ऐसी बहुत सारी वर्ब्स। बिलोंग, है ना, बिलोंग हो गई, बिकम हो गई, बिकम, बिलोंग, छोड़ो बिलोंग तो छोड़ो। तो ये सारी वर्ब्स ऐसी हैं जिनमें एक्शन जनरेट नहीं होता। एक्शन जनरेट नहीं हो रहा, ऐसी सारी वर्ब्स जिनके अंदर एक्शन जनरेट नहीं होता वो उनका पैसिव नहीं बनता। जैसे मान लो मैंने बोला कि आई एम अ टीचर, तो मैं पूछूं आई एम, जैसे मान लो मैंने लिखा आई एम अ टीचर। अगर आप ढंग से देखो ये एक्टिव वॉइस लिखा है क्योंकि मैं ही हूं ना टीचर, तो मेरा जिक्र पहले है। तो आई एम ए टीचर, आई एम वॉट। अब आप कहोगे सर वॉट का आंसर तो दे रहा है, वॉट का आंसर दे रहा है तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो इसका पैसिव वॉइस बनना चाहिए। लेकिन आप बताओ इसमें कोई एक्शन होगी तो नॉन एक्शन है। और पहली बात ये क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्या है ये? नॉन एक्शन। भाई मैंने बोला कि मैं एक अध्यापक हूं,
तो इसमें कोई एक्शन हुआ है क्या? मैं एक अध्यापक हूं, इसमें कोई भी एक्शन हुआ क्या? बताइए। मैं एक अध्यापक हूं, इसमें कोई भी एक्शन हुआ क्या? नहीं हुआ। अब एक्शन ही नहीं हुआ, एम एक ऐसी वर्ब जिसमें एक्शन नहीं हुआ। अब एक्शन नहीं हुआ तो इसका पैसिव वॉइस भी नहीं बनेगा, इसका पैसिव वॉइस भी नहीं बनेगा। यानी ये नॉन एक्शन वर्ब है, ये नॉन एक्शन वर्ब है जिसके अंदर एक्शन जनरेट, मैं बोलूँ कि द न्यूज वॉज फॉल्स, जो न्यूज थी वो झूठी थी, इसमें कोई एक्शन हुआ? मैं बोलूँ कि मेरे पास 3 मकान हैं, मेरे पास आई हैव 3 हाउसेज, मेरे पास 3 मकान है, तो बताओ इसमें कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ। एक्शन नहीं हुआ तो क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। एक्शन नहीं होगा तो नॉन एक्शन वर्ब है, एक्शन जनरेट ही नहीं हुआ तो पैसिव वॉइस काहे का बनेगा? अरे बोलो हमें, बताओ तुम कि बताओ कि एक्शन जब जनरेट ही नहीं हो रहा है तो पैसिव वॉइस बनेगा काहे के? ठीक है ना, इसमें पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो ऐसी वर्ब्स जिनका एक्शन, जिनमें एक्शन जनरेट नहीं होता, उनका पैसिव वॉइस भी नहीं बनता। तो आज हमने इतना जान लिया कि भाई क्या होता है एक्टिव वॉइस, क्या होता है पैसिव वॉइस। एक्शन जनरेट होगा तो चेंज होगा, एक्शन जनरेट नहीं हुआ तो चेंज नहीं होगा। एक्टिव वॉइस होता क्या है, पैसिव वॉइस होता क्या है, इतनी सारी बातें आज हमने जानी है। अभी मैंने कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करवाया इसका, अभी सिर्फ आपको बेसिक इसका दिया है। हम इसको कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहिए, देखते रहिए सेक्टर एसएससी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।